तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक और अच्छी स्टोरी और काफ़ी खोजने के बाद ये कॉमिक्स मिली है, कान्हा जादूगर। उम्मीद करते हैं आप इसे एंजॉय करेंगे, कान्हा जादूगर कॉमिक्स को। ये इसका फ्रंट कवर है। तो गोयल कॉमिक्स बहुत पॉपुलर नहीं थी उन टाइम में जब इसका पब्लिकेशन हुआ करता था। हालांकि इसके यही मेन कैरेक्टर्स थे, यंग मास्टर, और यंग मास्टर सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उसका। और ये देखिए, यंग मास्टर और विषकन्या इसमें सबसे फेमस थी, जो उस समय काफ़ी प्रिंट हुई थी और आई थी कॉमिक्स। गोयल पॉकेट बुक्स, बापू मार्केट, जुबली सिनेमा के पास, फगवाड़ा, दिल्ली। ये कौन सी जगह है? दिल्ली में जाऊंगा तो एक बार ज़रूर घूमूंगा। आज चंदन नगर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जिसे देखो चंदन नगर की तरफ भागा जा रहा था। तो इसके नवीन खुराना चित्रकार हैं, ओम प्रकाश जी गोयल हैं, संपादक कमलदीप जी सुलेख, और कथा लक्ष्मी जी का है। आज चंदन नगर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, जिससे देखो चंदन नगर की तरफ भागा जा रहा था। चंद्रनगर के राजा चंद्रभान के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था। राजमहल चंद्रलोक में राजा चंद्रभान ने सभी नगरवासियों को भोज के लिए आमंत्रित किया था। भोज चल रहा था, तभी एक वृद्ध राजा के सामने आया। महाराज, मैं गुस्ताखी में माफ़ी चाहता हूँ। निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, जब राजकुमारी 17 वर्ष की होगी, चंद्रनगर को घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी बात कहकर वृद्ध लोप हो गया। राजा के सिपाहियों ने वृद्ध को बहुत तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। उस वृद्ध को हमने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज चिंता में डूबकर महल में टटोल रहे थे कि तभी, आप इतने परेशान क्यों स्वामी? हो सकता है वह वृद्ध कोई सरफरा हो। नहीं रानी, हमारा दिल कहता है कि वह वृद्ध सच कह रहा था। अगर भगवान की ऐसी इच्छा है तो हम और वह वृद्ध क्या कर सकते हैं? तुम ठीक करियो रानी, लेकिन इसका कोई उपाय भी होगा। अगर भगवान ने चाहा तो राजकुमारी का बाल विवाह करनी होगा। ठीक है रानी, अभी समय आने पर इस बारे में सोचेंगे। राजकुमारी खेलते कूदते बड़ी होने लगी। समय भी कब बीत गया पता ही नहीं चला। राजकुमारी के 17 वर्ष पूरे होने में केवल एक दिन शेष रह गया। चंदा, तुम्हें पता है कि कल तुम 17 वर्ष की हो जाओगी। कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें ब्याह कर अपने साथ दूर देश ले जाएगा। राजकुमारी चंदा शर्मा कर भाग गई। उधर राज दरबार में राज्य के सभी ज्योतिषी उपस्थित हुए थे। मेरा ख्याल है कि आप सभी यहाँ आने का कारण जान गए होंगे। सभी राज ज्योतिष उठ के बोले, आप सभी जानते हैं कल राजकुमारी 17 वर्ष की हो जाएगी। आप सभी ज्योतिष विद्या से पता लगा कर देखें कि हमारे नगर पर किस प्रकार की विपत्ति आने वाली है और इस विपत्ति का किस प्रकार सामना किया जा सकता है। तभी वही वृद्ध फिर प्रकट हुआ। तुम महाराज की गुस्ताखी में माफ़ी चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हो? महाराज, यह सारे ज्योतिषी न तो उस आने वाली विपत्ति का पता लगा सकते हैं और न ही उसे टाल सकते हैं। कल शाम को ठीक 7 बजे चंदा का आप सभी के सामने अपहरण हो जाएगा और चंद्रनगर के चारों ओर का पानी रक्त जैसा लाल हो जाएगा। जो भी उसे पिएगा मौत की नींद सो जाएगा। इस विपत्ति को केवल एक ही युवक टाल सकता है, जो सूर्यनगर के किसी गांव में रहता है। यह कहकर वृद्ध फिर गायब हो गया। राजा और व्यापारी दरबारी हैरान और परेशान रह गए। अरे, फिर गायब। दूसरे दिन राजमहल के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया जाता है। ठीक 7 बजे, ओह, भयानक काले बादल क्यों घिरा है? महल में सैनिकों, छोड़ो, पकड़ो उसे, वह दुष्ट राजकुमारी को लिए जा रहा है। लेकिन महाराज, किसे पकड़े? हमें तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। दरबार में, महाराज, राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल सका है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। राजा को वृद्ध की बात याद आती है। इसका हाल सूर्यनगर के एक युवक के पास है में ही है। राजन, सारे नगर का पानी रक्त की तरह लाल हो जाएगा।
तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, बाहर नदी में पानी की जगह रक्त बह रहा है। ओह सुनो, नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई नगरवासी पानी को हाथ न लगाए, और जो व्यक्ति राजकुमारी का पता लगाएगा उसे धन से मालामाल कर दिया जाएगा। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाने लगा। सुनो सुनो नगरवासी, कोई भी नगरवासी पानी न पिए, और जो भी राजकुमारी का पता लगाएगा उसे धन से मालामाल कर दिया जाएगा। उफ, पानी के बगैर तो हम मर जाएंगे। दूसरी तरफ समुद्र पार एक पहाड़ी गुफा में जादूगर सांग बोली, ओ मीरा माशू काली ओ मीरा। तभी धुआं गुफा में प्रविष्ट हुआ और एक भयानक आकृति का रूप लेने लगा। आओ भैरव, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देखिए आका, मैं आपका हुक्म बजा लाया हूँ। हम इसी दिन का 7 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी हमें 21 दिन और प्रतीक्षा करनी है। ठीक 21वें दिन हम राजकुमारी की बलि दे देंगे और रक्त से प्रलय की देवी को स्नान कराएंगे। जैसे ही प्रलय की देवी बलि स्वीकार करेगी, चारों तरफ संसार में प्रलय आ जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हा हा हा। तब सिर्फ हम ही और तुम ही बच पाएंगे, और फिर मैं अपनी दुनिया बसाऊंगा और करूंगा पूरे संसार पर राज। हा 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 हा। इधर चंद्रनगर में जो भी धोखे से पानी पीता वही मौत की नींद सो जाता है। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। हाय मेरे बच्चा, हु। दूसरी तरफ, नहीं बेटा, उस पानी को हाथ मत लगाना। लेकिन बापू, प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। आह। चंद्रलोक महल में, महाराज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महारानी का रोग बढ़ता ही जा रहा है। हम महारानी के रोग का इलाज जानते हैं, लेकिन हम विवश हैं। राज ज्योतिषी के घर में पता नहीं क्या होने वाला है। आपको याद है पिताजी, उस वृद्ध ने कहा था इस विपत्ति का हल सूर्यनगर में एक युवक के पास है। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं उस युवक की खोज में सूर्यनगर जाना चाहता हूँ। तभी, नहीं, मैं अपने लाल को कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझे साहसी कहानियाँ सुनाकर और साहस भरे कार्य के लिए उकसाती थी। रतन ठीक कह रहा है, इस संकट के समय हम अपने राज्य के काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? जाओ बेटा रतन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, मुझे तुम्हारा भी आशीर्वाद चाहिए। जाओ मेरे लाल, भगवान तुम्हें कामयाब करे, तुम जल्द से जल्द लौटना। अच्छा माँ। रतन घोड़े पर संभाल लादकर सूर्यनगर की ओर चल पड़ा। पता नहीं कहाँ होगा वह युवक। उधर सूर्यनगर के चौक पर एक युवक बहादुरी के करतब दिखा रहा था। अरे वाह, यह तो अपना धर्म है। हाँ, रामदीन चाचा का बेटा धर्म। अरे, यह तो सूर्यनगर के महाराज से कितनी ही बार इनाम पा चुका है। कितना बहादुर और खूबसूरत है यह। तभी घोड़े पर सवार रतन भी वहाँ आ पहुँचा। पता नहीं कहीं यही तो वह युवक नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उसी समय रतन को आकाशवाणी सुनाई देती है। तुम जो सोच रहे हो वह ठीक है रतन, वही ठीक है। यही वह युवक है जिसकी तलाश में तुम निकले हो। भीड़ खत्म हो जाती है। रतन खड़ा रहता है। अरे, तुम कैसे खड़े हो युवक? परदेसी जान पड़ते हो। हाँ, मैं चंद्रनगर का निवासी हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ युवक? मेरा नाम धर्म है भाई। तुम्हारा? मेरा नाम रतन है। क्या यहाँ ठहरने के लिए सराय मिल सकती है? सराय क्यों, तुम मेरे घर में मेहमान बनकर ठहरो। धर्म अपने घर रतन को ले जाता है। पेट भर कर खाओ दोस्त, शर्माओ मत। तुम्हारा चंद्रनगर से सूर्यनगर कैसे आना हुआ? क्या तुम व्यापारी हो रतन? नहीं धर्म, आजकल चंद्रनगर घोर संकट में फंसा है। क्या मतलब? रतन ने सारी घटना उन्हें सुना दी। ओह, तो यह बात है। मैं इस विपत्ति का हल ढूंढने निकला हूँ धर्म। उस विपत्ति का हल सूर्यनगर में रहने वाले युवक ही निकाल सकता है, और वह युवक तुम ही हो धर्म। ओह, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? यह मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा धर्म। मुझे वृद्ध ने आगे की स्थिति से अवगत कराया ही नहीं। ठीक है रतन, रात ज़्यादा बीत गई, अब तुम आराम करो। रात को सपने में रतन को वही वृद्ध नजर आया। यहाँ से 200 कोस की दूरी पर संकट टाल बाबा है, तुम उनसे मिलो। वही तुम्हें आगे की स्थिति से अवगत कराएंगे रतन। सुबह होने पर, धर्म मेरे साथ चलो।
हमें यहाँ से 200 कोस की दूरी पर घने जंगल में रहने वाले संकट टाल बाबा से मिलना है। ठीक है दोस्त, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, तुम दोनों अपने कार्य को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। दोनों चलते चलते बहुत दूर आ गए। हमें 1 कोस और चलना है धर्म। ठीक है, हम सांझ से पहले इस सहल जंगल को पार कर लेंगे। तभी अरे वो घुड़सवार हमारी ओर ही आ रहे हैं रतन। नजदीक आने पर यह तो काली डाकू है, मुझे बहुत देर से इसकी तलाश थी। काली डाकू? जब आमना सामना हुआ। आओ काली, मुझे तेरी ही तलाश थी। धर्म, काली तो एक छलावा जो पल में आता है और सब कुछ लूटकर हवा में गायब हो जाता है। काली को तू क्या तलाश करेगा, मैंने तुझे तलाश कर लिया है। पर तू अंतिम बार ही सांस लेगा काली। दोनों की तलवारें म्यान से बाहर आ गईं। टन। रतन भी तलवार निकालकर मैदान में कूद पड़ा। एक भी डाकू बचकर नहीं जा पाएगा। काफ़ी देर तक लड़ाई चली। खच खच। अंत में पापियों का यही अंत होता है रतन। हाँ आओ, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाँ आओ चले। दोनों आगे बढ़ गए। उधर मैं कहाँ हूँ। तभी एक अट्टहास गुजा और वहाँ भैरव प्रकट हो गया। तुम मेरे आका की कैद में हो। कौन है तू? मुझे यहाँ क्यों लाया है? आज से ठीक तीसरे दिन मेरे आका तेरी बलि देंगे और पूरे संसार के सम्राट बन जाएंगे। भैरव वहाँ से चला जाता है। चंदा रो पड़ती है। हे ईश्वर, मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ इस शैतान के शिकंजे से। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के कारण वह थक कर घोड़े से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो वह खुद को एक अजनबी जगह पर पाते हैं। अरे, हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तभी घबराओ नहीं बच्चों, तुम सही जगह पर पहुँच गए हो। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या आप ही संकटटाल बाबा हैं? तुमने ठीक पहचाना है पुत्र। तुम दोनों यहाँ से कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़े हुए थे। हम तुम्हें उठाकर यहाँ लाए हैं। आप तुम दोनों काफ़ी देर आराम करो, थोड़ी देर आराम करो, फिर आगे जाने की तैयारी करना। नहीं बाबा, हम आराम नहीं करेंगे। आप बताइए हमें कहाँ जाना है? तो सुनो, जादूगर सांगुली ने राजकुमारी चंदा का अपहरण किया है। जादूगर सांगुली? हाँ, वह दुष्ट राजकुमारी जादूगर राजकुमारी के बलि देकर उसके रक्त से प्रलय की देवी को स्नान कराएगा। मगर ऐसा हुआ तो सारी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए पुत्र। धर्म, तुम इस प्रलय को रोक सकते हो। मुझे बताइए बाबा कि मुझे क्या करना होगा। हाँ, हम जादूगर सांगुली को राजकुमारी की बलि नहीं चढ़ाने देंगे बाबा। 21 दिन पूरे होने में अब केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। हम अभी जाते हैं और उस शैतान की गर्दन काट कर ले आते हैं। ऐसे नहीं बच्चों, वह 7 समुंदर पार काली गुफा में जाप कर रहा है और वो बहुत सी शक्तियों का भी मालिक है। तुम्हें अपने दिमाग और शस्त्र का प्रयोग करना होगा। लो धर्म, यह अंगूठी पहन लो। इसको रगड़ने पर तुम अदृश्य भी हो सकते हो और उड़ भी सकते हो। और यह तलवार जिससे तुम किसी भी शस्त्र का सामना कर सकते हो। अब तुम दोनों यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाओ। 100 कोस की दूरी पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिस पर केवल एक ही फल लगा हुआ होगा। उस फल में जादूगर सांगुली के प्राण कैद है। उस फल को तुम सांगुली पर देकर मारोगे तो वह मर जाएगा। उसकी गुफा में प्रवेश के लिए 7 तिलिस्म के द्वार हैं, लेकिन तुम उसी द्वार से प्रवेश करना जिस पर 2 शेर पहरा दे रहे हो। अब तुम दोनों कूच की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाहर आकर धर्म ने अंगूठी रगड़ी। अरे, हम तो आकाश की ओर उड़ रहे हैं। दोनों सचमुच आकाश में उड़ चले थे। रतन, हमें जल्द से जल्द उस पेड़ को तलाश करना है। अरे वाह, देखो धर्म, नीचे एक ही पेड़ नजर आ रहा है। दोनों नीचे उतर आए। बाबा ने ठीक ही कहा था, इसमें केवल एक ही फल लगा हुआ है। चलो जल्दी से आगे बढ़कर यह फल तोड़ लेते हैं। पिक्चर्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं इस कॉमिक्स के। जैसे ये फल वाला आप सीन देख सकते हो।
रतन जैसे ही आगे बढ़कर उस फल को छूता है, तेज आंधी चलने लगती है। उफ, आंधी! अरे! तेज आंधी में उड़कर रतन दूर जा गिरता है। रतन, संभालो अपने आप को। तभी धर्म आगे बढ़कर वह फल तोड़ लेता है। उफ, बड़ी शक्ति लगानी पड़ी मुझे। फल को टूटते ही आंधी थम जाती है। अरे यह क्या! फल टूटते ही आंधी थम गई। लगता है यह जादूगर ने ही तिलिस्मी आंधी चलाई थी। दोनों फिर आकाश में उड़ने लगते हैं। अब जल्द से जल्द हमें जादूगर की गुफा में पहुंचना है। काफ़ी देर तक उड़ते रहने के पश्चात उफ, लगता है सुबह होने वाली है। ओ धर्म, अब हमारे पास एक ही दिन शेष रह गया है। तभी वह सामने पहाड़ी गुफा नजर आ रही है। धर्म, लगता है यह वही गुफा है जिसकी हमें तलाश है। अब हमें नीचे उतरना चाहिए। दोनों नीचे उतरकर गुफा में प्रवेश होते हैं। अब हमें तिलिस्मी शेरों वाला द्वार ढूंढना है। रतन, अचानक दोनों तिलिस्मी शेरों वाले द्वार के सामने पहुंचते हैं। गर गर गुर। तभी दोनों शेर उन पर हमला कर देते हैं। ओह, बचो! शेर रतन को बुरी तरह घायल कर देते हैं। उफ, नहीं! धर्म तलवार लेकर आगे बढ़ता है और शेर पर वार करता है और शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। खच! धर्म की तलवार दूसरे भी शेर का काम तमाम कर देती है। ले, तू भी मर दुष्ट! खच! धर्म दौड़कर घायल रतन के पास आता है। तुम तो काफी जख्मी हो गए हो। तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ राजकुमारी की इच्छा करो, लेकिन जाओ राजकुमारी की रक्षा करो, लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़ के। कहा ना, मेरी चिंता मत करो, मेरे प्राणों से अधिक कीमती चंद्रनगर की प्रजा और राजकुमारी के प्राण हैं। जल्दी करो धर्म, शांगुली का जाप यदि पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। और जाओ। इतना कहकर रतन प्राण त्याग देता है। धर्म भागकर गुफा में प्रवेश करता है। शांगुली, मैं आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर। अंदर पहुंचते ही उसका सामना दैत्य भैरव से हो जाता है। शिकार! आदुष्ट, अब तू भी अपनी अंतिम सांस ले ले। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पिक्चर बनाया गया है ये दैत्य राक्षस का। गोल कॉमिक्स ने वो भी, ये कॉमिक शायद 25 से 27 साल पुरानी हो सकती है आज से। शायद 1994-95 की ये कॉमिक्स हो सकती है। जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ता है, दैत्य भैरव उसे ठोकर मारकर दूर उछाल देता है। धर्म गुफा की पथरीली दीवार से टकराता है। तभी धर्म को संकट टाल बाबा द्वारा दी हुई ये तलवार का ख्याल आता है। तलवार निकाल कर वह आगे बढ़ता है। ठहर जा दुष्ट! और एक ही बार में दैत्य भैरव की टांग काट देता है। ओह, खचाक! धर्म दैत्य की दूसरी टांग भी काट देता है। खच! और फिर वह दैत्य की गर्दन उड़ा डालता है। खचाक! इधर सांगुली का जब पूरा हो गया था और वह तलवार लेकर राजकुमारी की बलि ही देने जा रहा था कि ठहर जा दुष्ट! कौन है जिसने हमारे यह कार्य में विघ्न डाला? मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ दुष्ट सांगुली, बच! धर्म वार करता है। खन! मुकाबला बराबरी का था। तुझे या तेरी मौत खींच रही है? नहीं दुष्ट, तेरी मौत मुझे यहाँ खींच रही है। ओह, इसके सामने तो मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तभी जादूगर अदृश्य हो जाता है। अरे, कहाँ गायब हो गया? तभी धर्म के कानों में आवाज़ आती है। सांगली तुम्हारे सामने ही खड़ा है, उस पर वह फल खींच कर मारो धर्म। और वह फल को फेंक कर मारता, फल टकराती या दच्चाक! जादूगर के मरते ही तिलिस्मी गुफा गायब हो जाती है। अरे, वह सब कहाँ गए? कहाँ गायब हो गया? धर्म बेहोश राजकुमारी को होश मिला था। मैं कहाँ हूँ? राजकुमारी, मारा गया राजकुमारी। तभी वहाँ वृद्ध प्रकट होता है। वही वृद्ध प्रकट होता है। आप कौन है?
मैं इस दुष्ट जादूगर का पिता हूँ। इसने एक रात नींद में मेरी हत्या करके जादुई शक्तियाँ छीन ली थी, तभी से मेरी आत्मा भटक रही थी। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। धर्म इतना कर वह वृद्ध गया हुआ है। सुनो, चलो चंद्र कुमारी, चंद्रनगर चले। हाँ दुष्ट, हाँ चलो, मुझे भी अपने माता पिता की याद आ रही है। महल में पहुंचकर, माँ, पिताजी, आह, हमारी, हाँ हमारी चंदा बेटी, माँ, पिताश्री, आज हम बहुत खुश हुए हो कि तुम्हारे कारण ही हम अपनी बच्ची से मिल सके हैं। लेकिन इस कार्य को पूर्ण करने में रतन ने अपने प्राण गंवा दिए हैं। तभी राज ज्योतिषी कहते हैं, मुझे खुशी है कि मेरे रतन का नाम अमर हो गया। राज ज्योतिषी, आज हम बहुत खुश हुए कि तुम्हारे कारण ही हम अपनी बच्ची से मिल सके। महाराज, इस कार्य को पूर्ण करने में रतन ने अपने प्राण गंवा दिए हैं। तभी राज ज्योतिषी आते हैं, मुझे खुश है मेरे पुत्र रतन का नाम अमर हो गया। हाँ राज ज्योतिष, आज से हम भी अपने नगर का नाम बदल कर रतन नगर रख सकते हैं। आज से हम भी अपने नगर का नाम बदल कर राज्य नगर गुरिश करते। मुझे खुशी है कि मेरे पुत्र रतन का नाम अमर हो गया। हाँ राज ज्योतिषी, आज से हम अपने नगर का नाम बदल कर रतन नगर रख रहे हैं। प्रजा खुशी से उद्घोष करती है, सारवती अमर रहे, सारवती अमर रहेंगे।
महाराज खुश होकर धर्म के साथ चंदा का विवाह कर देते हैं। आह, कितना सुंदर और बहादुर पति मिला है। कुछ दिनों पश्चात राजा चंद्रभान राजपाट धर्म को छोड़कर रानी के साथ तीर्थ की ओर चल पड़ते हैं। और ये गोयल कॉमिक्स का एक ऐड उस जमाने का। देखते हैं कौन हीरो रहता है। पंगारा कर झूठ कर दे हैं। ये इसका कवर रहा। यही कॉमिक्स बहुत पॉपुलर हुई थी गोयल कॉमिक्स में। डराते मत रहो। मिलिट्री बहाली में जाना चाहे तो जा सकता है, बट अभी नहीं। अभी जिस जगह जॉब कर रहा है और वो कुछ कर देगा।